नमस्कार, मैं मुकेश कुमार द विजन साइंस हब से आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने पिछले क्लास में लगातार बायोलॉजी की दो टॉपिक, पहला टॉपिक था रक्त और दूसरा टॉपिक था मानव हृदय, उसको कंप्लीट कराया था। आज मैं केमिस्ट्री की जो है सबसे पहला टॉपिक आपको बताने जा रहा हूँ और केमिस्ट्री का मेरा सबसे पहला टॉपिक होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। केमिस्ट्री का मेरा पहला टॉपिक होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है आपको निकालने का सबसे आसान तरीका बता रहा हूं। जैसे हम किसी परमाणु की यदि संरचना बनाएंगे तो बीच में एक प्लस साइन वाला होता है जिसको बोला जाता है नाभिक, और इसी नाभिक के जो है चारों तरफ कुछ वृत्ताकार पथ होता है, कुछ गोल गोल रास्ता होता है। इन्हीं रास्तों को जो है बोला जाता है कक्ष या कोश या ऊर्जा स्तर। और बीच में जो प्लस साइन वाला होता है उसको बोला जाता है नाभिक। किसी परमाणु की यदि हम संरचना बनाएंगे तो बीच में जो प्लस साइन वाला होगा उसको बोला जाएगा नाभिक, और इस नाभिक को जो छोड़ के इसके आसपास जितना वृत्ताकार पथ होगा, जितना वृत्ताकार रास्ता होगा उसको बोला जाएगा कक्ष, कोश या फिर ऊर्जा स्तर। अब प्रत्येक कक्ष के लिए जो है नाम दिया गया है। जैसे मान लीजिए कि ये वाला पहला कक्ष है, दूसरा है, तीसरा है और ये चौथा है। तो इसमें नाम दिया गया है, पहले कक्ष को बोला जाएगा कि, दूसरे को एल, तीसरे को एम और चौथे को एन। ऐसे कक्ष का नामकरण किया गया है। पहले कक्ष का नाम के, दूसरे का एल, तीसरे का एम और चौथे का एन। अब इसके अंदर भी देखा जाए तो इस कक्ष के अंदर भी कुछ छोटा छोटा कक्ष पाया जाता है जिसको बोला जाता है उपकक्ष, और उपकक्ष की संख्या जो है 4 होती है। नाम होता है एस, पी, डी और एफ। कक्ष के अंदर जो छोटा छोटा पार्ट होगा उसको बोलेंगे उपकक्ष, और उपकक्ष की संख्या 4 होती है, एस, पी, डी और एफ। यदि हम बात करें पहले कक्ष अर्थात के का, तो उसमें जो है एक उपकक्ष होता है, एक उपकक्ष जिसका नाम होगा एस। दूसरे में जो है 2 उपकक्ष होता है जिसका नाम दे सकते हैं हम लोग एस और पी। जो तीसरा कक्ष है अर्थात एम, इसमें जो है 3 छोटा छोटा उपकक्ष पाया जाता है जिसका हम लोग नाम दे सकते हैं एस, पी और डी। वैसे ही चौथा कक्ष मतलब एन में जो है 4 छोटा छोटा कक्ष पाया जाता है जिसका नाम हम लोग दे सकते हैं एस, पी, डी और एफ। तो पहले कक्ष में एक उपकक्ष जिसका नाम होता है एस, दूसरे कक्ष में 2 उपकक्ष जिसका नाम होता है एस और पी, और तीसरे कक्ष में 3 उपकक्ष जिसका नाम होता है एस, पी और डी। चौथे कक्ष में 4 उपकक्ष होता है जिसका नाम होता है एस, पी, डी और एफ। ऐसे जो है उपकक्ष की संख्या 4 होती है। अब फिर इसमें आता है कि एस जो है अपने पास अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन रख सकता है। तो आप सिर्फ एक शब्द याद रखिएगा कि एस के पास जो है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता जो है 2 होती है। बाकी सब में 4 जोड़ते जाएंगे, तो 2 में 4 जोड़ेंगे तो 6, 6 में 4 जोड़ेंगे तो 10, और 10 में 4 जोड़ेंगे तो 14। अर्थात एस जो है अपने पास अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन को रख सकता है, पी जो है अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन को रख सकता है, डी अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन को रख सकता है, और एफ जो है अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन को रख सकता है। ये कैपेसिटी हुई। एक बार रिपीट करते हैं, यदि हम किसी परमाणु का संरचना बनाएंगे तो जो उसमें
बीच में जो पॉजिटिव साइन वाला होगा, प्लस साइन वाला होगा, उसको बोलेंगे नाभिक। और इस नाभिक को छोड़ के जितना सारा वृत्ताकार पथ होगा, गोल रास्ता होगा, उसको बोला जाएगा कक्ष, कोश या फिर ऊर्जा स्तर। और प्रत्येक ऊर्जा स्तर के लिए नाम दिया गया है। जैसे जो पहला कक्ष है, इसके लिए सिंबल यूज किया जाता है के का, दूसरे के लिए एल का, तीसरे के लिए एम का और चौथे के लिए एन का। अब इस कक्ष के अंदर भी कुछ छोटा छोटा कक्ष होता है जिसको बोला जाता है उपकक्ष, और उपकक्ष की संख्या जो है 4 होती है। नाम होता है एस, पी, डी और एफ। पहला जो कक्ष होता है उसमें एस उपकक्ष पाया जाता है, दूसरे में 2 उपकक्ष होता है जिसका नाम होता है एस और पी, तीसरे में 3 उपकक्ष होता है जिसका नाम होता है एस, पी और डी, चौथे में 4 उपकक्ष होता है जिसका नाम होता है एस, पी, डी और एफ। इसके अलावा यदि बात करें कि एस जो है अपने पास मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 रख सकता है, पी जो है मैक्सिमम 6 को रख सकता है, डी जो है मैक्सिमम 10 को रख सकता है, एफ जो है मैक्सिमम 14 को रख सकता है। चलिए इसी के आधार पे आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिखाते हैं। सबसे पहले अपने कॉपी पर यदि आप लोग लिखिएगा तो एक एक लाइन डॉट करके 7 तक नंबरिंग कीजिएगा। पहले कक्ष में कितना उपकक्ष? 1, नाम क्या होता है? एस। दूसरे कक्ष में कितना उपकक्ष? 2, नाम होता है एस और पी। तीसरे कक्ष में कितना उपकक्ष? 3, नाम होता है एस, पी और डी। चौथे कक्ष में कितना उपकक्ष? 4, जिसका नाम होता है एस, पी, डी और एफ। पांचवें में सेम लिख लेंगे एस, पी, डी और एफ। सेम लिख लेंगे छठा में भी और सातवां में भी। अच्छा, इस उपकक्ष जो है इस पहले का है, इसीलिए इसके पहले हम फर्स्ट लगाते हैं। एस और पी सेकंड का है तो इसीलिए इसके पहले सेकंड एस, सेकंड पी। एस, पी, डी जो है थर्ड का है, इसीलिए इसके पहले थर्ड एस, थर्ड पी, थर्ड डी। एस, पी, डी एफ 4 नंबर का है तो इसके पहले 4 लगाते हैं तो 4s, 4p, 4d, 4f। 5 का है तो 5s, 5p, 5d, 5f। 6 का है तो 6s, 6p, 6d, 6f। 7 का है तो 7s, 7p, 7d, 7f। इसको काटना होता है, इसीलिए हम इसको क्या करते हैं, इसको बंद कर देते हैं कि इधर उधर ना कटे। अब सबसे पहले काटने के लिए तरीका होता है कि सबसे पहले जो है 2p और 3s को मिलाएंगे, बाकी सब सामने सामने कट जाएगा। सबसे पहले हमको मिलाना है 2p और 3s को। चलिए मिलाते हैं। सबसे पहले यदि हम 2s और 2p को मिलाएं तो बाकी सब सामने सामने कट जाएगा। जबरदस्ती किसी को नहीं मिलाना है। बाकी जो शेष बच जाएगा उसको जो है बाद में मिला लिया जाएगा। सबका एरो का सिंबल जो है इधर होगा। इलेक्ट्रॉन भरने का सही क्रम होता है, इलेक्ट्रॉन भरने का सही क्रम होता है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जो है फर्स्ट एस में प्रवेश करेगा और यहां से जब फर्स्ट एस भर जाएगा तो यही इलेक्ट्रॉन इसके इधर से मतलब इसके पीछे से जो है 2s में प्रवेश करेगा। 2s जब कंप्लीट हो जाएगा तो यही इलेक्ट्रॉन जो है 2p में भरेगा, फिर 3s में भरेगा। 3s जब कंप्लीट हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन जो है 4s में नहीं जाएगा, सबसे पहले 3p में आएगा इसके पीछे से, उसके बाद से 4s में। 4s जब कंप्लीट हो जाएगा तो फिर इसके पीछे से मतलब 3d, 4p और 5s में प्रवेश करेगा। चलिए हम इसको एक सीरीज में लिख लेते हैं। आप लोग इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है।
चलिए हम इसको एक क्रम में लिखते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरेगा किसमें, फर्स्ट एस में, फर्स्ट एस में भरेगा। उसके बाद से इलेक्ट्रॉन भरेगा 2s में, 2s के बाद से इलेक्ट्रॉन भरेगा 2p में, 2p जब भर जाएगा तो इलेक्ट्रॉन जाएगा 3s में, 3s जब हो जाएगा तो उसके बाद से जाएगा 3p में, 3p जब कंप्लीट हो जाएगा तो इसके बाद से इलेक्ट्रॉन जाएगा 4s में, 4s में कंप्लीट हो जाने के बाद इलेक्ट्रॉन जाएगा 3d में। ऐसे जो है हम अपनी आवश्यकता के अनुसार इसको आगे बढ़ा सकते हैं। इतना याद होना चाहिए कि सबसे पहले क्या होता है, तो 1s, फिर 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, आगे तक बढ़ सकता है। आवश्यकता के अनुसार हम लोग यहाँ तक कम से कम 30 एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं। जैसे हम सबको पता है कि उपकक्ष जो है 4 होता है, नाम होता है s, p, d और f। s में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, p में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन रहता है, d में अधिकतम 10 रहता है और f में जो है 14 इलेक्ट्रॉन रखता है। ऐसे ही यदि मान लीजिए कि कोई तत्व है जिसका परमाणु संख्या है 7, नाइट्रोजन है, इसका हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है 1s2 2s2 के आधार पर। परमाणु संख्या 7 है, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 है और इसी 7 इलेक्ट्रॉन को जो है इस क्रम पे व्यवस्थित कर देना होता है। तो सबसे पहले हम 7 इलेक्ट्रॉन इधर बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन हुआ। सबसे पहले कहता है कि फर्स्ट एस लिखिए, फर्स्ट एस लिख लिए और एस में ज्यादा से ज्यादा कितना रहता है, 2, तो 2 भर लिए, इधर से हम 2 कट कर लिए, कॉमा लगाएंगे। उसके बाद से कहता है कि 2s और s में ज्यादा से ज्यादा 2 भरता है, इसीलिए 2 भर लिए। फिर जो है 2 इधर से कट कर लिए। 2s के बाद से क्या कर रहा है, 2p, तो 2p लिखे। p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन मेरे पास बचा कितना है, 3 इलेक्ट्रॉन बचा है, इसीलिए इसके ऊपर लिख लेंगे 3। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ नाइट्रोजन का 1s2 2s2 2p3। बिल्कुल गलत तरीका होता है ऐसे पढ़ना, 1s² 2s² 2pq, गलत तरीका है। पढ़ने का सही तरीका होता है 1s2 2s2 2p3। आइए और सारा एग्जांपल देखें। जैसे नियॉन जो है 10 पे आता है, नियॉन का परमाणु संख्या होता है 10। यदि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला जाए तो सबसे पहले कहता है कि फर्स्ट एस लिखिए, फर्स्ट एस, और एस में ज्यादा से ज्यादा 2 भरता है तो 2 लिख लिए, कॉमा लगाएंगे। 2s इसके बाद से है तो 2s लिख लिए और s में 2 भरता है तो 2 लिख लिए। उसके बाद से लिखेंगे 2p, p में 6 भरता है तो 6 भर लिए। काउंट कर लेंगे कितना होता है इलेक्ट्रॉन, 2 और 2 4 और 6 10, मेरे को 10 ही चाहिए। ये रहा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नियॉन का 1s2 2s2 और 2p6। ऐसे ही मान लीजिए कि यदि हमको फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है तो फास्फोरस 15 नंबर पे आता है, 15 पे आता है। चलिए हम 15 को इलेक्ट्रॉन बना के दिखाते हैं आपको। 7 था, 8 9 10 11 12 13 14 और 15। सबसे पहले इसी क्रम को लिखेंगे। फर्स्ट एस कर रहा है तो फर्स्ट एस लिख लिए और एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भरता है तो इसके ऊपर 2 लिख लिए, इधर से 2 कट कर लिए। फिर कहता है 2s, तो 2s लिख लिए और s में 2 इलेक्ट्रॉन भरता है तो इसके ऊपर 2 लिख लेंगे, इधर से 2 कट। सेकंड s के बाद से सेकंड p है तो सेकंड p लिख लिए और p में जो है 6 इलेक्ट्रॉन भरता है तो 6 लिख लिए। 6 को इधर से कट करेंगे, 1 2 3 4 5 6। अब 2p के बाद से क्या है 3s, तो 3s लिख लेंगे और s में ज्यादा से ज्यादा कितना इलेक्ट्रॉन रहता है 2, तो इसके ऊपर जो है 2 लिख लेंगे, इधर से हम 2 कट कर देते हैं, कॉमा लगाएंगे। 3s के बाद से 3p है तो 3p लिख लिए और p में अधिकतम 6 को भरता है, मेरे पास बचा कितना है 3, तो इसके ऊपर जो है 3 लिख लेंगे। काउंट करते हैं कि इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर है या नहीं है, तो 3 और 2 5 और 6 11 और 11 2 13 और 2 15। ये मेरा राइट है। पढ़ने का तरीका होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। चलिए एक और एग्जांपल लिखते हैं। जैसे कैल्शियम जो है, कैल्शियम
20 पे आता है। इसका यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना होगा तो हम लिख सकते हैं सबसे पहले 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2। आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ कैल्शियम का, जिसका परमाणु संख्या है 20, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। एक और तरीका है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखने के लिए, हालांकि यह तरीका जो है 20 तक के तत्व तक ही लागू होता है आसानी से। इसके बाद से जो है यह नियम असफल रहता है। हालांकि हम आपको बताते हैं, जैसे यहाँ पे कोष की संख्या कितनी है 2, तो पहले कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 और दूसरे कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 5, तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2 और 5। इसी आधार पर यदि हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो पहले कोष में कितना इलेक्ट्रॉन है 2 और दूसरे कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 और 2 8। यदि इसी आधार पर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन। मतलब फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा इस आधार पे 2 8 और 5। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा जाए तो पहले कक्ष में 2, दूसरे कक्ष में 8, तीसरे कक्ष में 8 और अंतिम कक्ष में 2। मतलब कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसे भी लिखा जा सकता है 2 8 8 और 2। हालांकि यह तरीका 20 तक के तत्वों तक ही लागू होता है। सबसे उपयुक्त तरीका है 1s2 2s2 2p6 ऐसे करके बनाना। ये विधि जो है सर्वोत्तम है, सबसे उपयुक्त विधि है और इसी का प्रयोग जो है भविष्य में होने वाला है। आप लोग इतना का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप सभी के लिए होमवर्क रहेगा कि हाइड्रोजन 1 से लेके और कैल्शियम 20 तक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है इसी आधार पर। चलिए, उम्मीद है कि आप सबों को जो है ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा बताया गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप सभी को जरूर समझ में आया होगा। यदि आपको ये वीडियो समझ में नहीं आया है तो इस वीडियो को जो है आप लोग दोबारा देख सकते हैं, तिबारा देख सकते हैं। और प्रयास ये कीजिए कि आप लोग कॉपी और कलम लेके बैठिए और जितना चीज़ बताया जा रहा है उसको नोट डाउन कीजिए। फिलहाल आप लोगों को जो है बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्दी जो है इसी आधार पे मैं पीरियोडिक टेबल पढ़ाने वाला हूँ। ये श्रृंखला जो है लगातार 25 के आसपास चलेगी। ऐसे आप लोग जुड़े रहिए। पुनः आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।